सर आज की इस वीडियो में 2-3 इम्पोर्टेंट मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं, जो दो तीनों मुद्दे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये होगी कि भाई सोमवार को मार्केट से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं, सोमवार को मार्केट में क्या हो सकता है, कैसा रह सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट मंडे को। उसके बाद हम बात करेंगे कि बहुत सारी वीडियोज़ अभी आप देख रहे होंगे कि भाई कुछ नया और कुछ बड़ा होने वाला है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो इसकी रियलिटी क्या है, क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है, उसके ऊपर बिल्कुल खुलकर बात करेंगे, मतलब जी भर कर बात करेंगे। और आपको यहाँ पर बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारा नॉलेज भी आपको मिलेगा और बहुत सारे राज ऐसे हैं जिनसे पर्दे भी हटेंगे, समझ रहे हैं ना। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और एज ए इन्वेस्टर, एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ओवरऑल वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए ढूंढ कर लेकर आता रहता हूँ। ऑफ कोर्स आपको अगर दिलचस्पी है इस तरह के कंटेंट में तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। अब चलिए सर डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सोमवार को मार्केट कैसा रहेगा, तो कैसा रहेगा ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट के अंदर कोई नई न्यूज़ निकल कर आती है। जैसे मानकर चलिए आज है सैटरडे, समझ रहे हैं ना। अगर आज मैंने कह दिया कि नहीं मार्केट के अंदर गिरावट हो जाएगी, लेकिन कुछ ऐसा न्यूज़ निकल कर आता है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर हो सकता है कि सोमवार के दिन पॉजिटिविटी बन जाए, ऐसा पॉसिबल है। या फिर मैं ये कहता हूँ कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा और हो सकता है कुछ ऐसा न्यूज़ निकल कर आ जाए कि मंडे को मार्केट नेगेटिव भी हो सकता है। प्लस पीछे जो रीज़न है उस पर भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो रीज़न हमारे बाजार को सोमवार के दिन इम्पैक्ट करेंगे। और वो क्या है, Q3 के जो धीरे धीरे रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनीज़ के, तो वो रिजल्ट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत अच्छे नहीं हैं। प्लस एक रीज़न और भी है, स्मॉल मिड कैप के अंदर तो ओवर वैल्यूएशन है, ये है वो है ही है। प्लस मार्केट के अंदर जो वोलेटिलिटी बनी हुई है वो भी है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल अगर चार्ट पैटर्न पे जाकर देखिए कि मार्केट कैसा रहने वाला है मंडे को, तो मुझे नहीं लगता है कि वो देखना बहुत कारगर साबित होगा। और जैसा कि पीछे आपने देखा है कई मर्तबा लोग जो है ना बहुत मर्तबा चार्ट पैटर्न होकर दिखलाते हैं कि ये इस ब्रेक को ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, इस लेवल को टच करेगा या इस लेवल को तोड़ेगा या ब्रेकआउट करेगा या आउट परफॉर्म करेगा, मतलब कुछ भी तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। उम्मीद के खिलाफ हो जाती है, जो बात की गई होती है उसके बिल्कुल बरअक्स हो जाता है, उसके बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ऐसा कई मर्तबा आपने देखा है। तो अगर हम संभावना की बात करें तो सिंपली आप यही मानकर चलिए कि जैसा मार्केट चल रहा है उसी हिसाब किताब से आपको मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अगर भाई पॉजिटिविटी रहती भी है तो उस पॉजिटिविटी के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा, अगर नेगेटिविटी रहती है तो बिल्कुल उसके ऊपर भरोसा रहेगा कि हाँ भाई मार्केट नेगेटिव रह सकता है। रीज़न ये है कि बहुत सारी बातें जो कि पीछे आपको बता चुका हूँ, और आगे आने वाला बजट है तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेबल होने वाला है मार्केट के लिए। तो ये कुल मिलाकर सोमवार की मार्केट का रिजल्ट होने वाला है। अब बात करते हैं कि भाई बहुत सारे लोग ये वीडियो बना रहे हैं और बहुत सारी जगह पे आपने ये देखा होगा या ऐसा आर्टिकल्स आपने पढ़ा होगा कि भाई बाज़ार के अंदर कुछ नया होने वाला है और कुछ बड़ा होने वाला है। सबसे पहले बात को आप समझिए। देखिए बाज़ार के अंदर दो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीद थी अभी तक। सबसे पहला तो हो गया Q3 की रिज़ल्ट, उसके बाद बजट, और एक और भी एडवांस में जिसको लेकर भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी लोगों की, और वो है डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री। सबसे पहले अगर हम Q3 की रिज़ल्ट की बात करें तो वहाँ पर पता था कि ठीक है उम्मीद है अच्छे आएंगे, Q2 से अच्छे आएंगे लेकिन बहुत अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है ना। Q2 से अच्छे ज़रूर होंगे लेकिन बहुत अच्छे नहीं होंगे, ये पहले से पता था, जो कि देखने को मिल रहा है। रिज़ल्ट जो आ रहा है तो वो चीज़ें देखने को मिल रही है पूरी तरह से। अब दूसरी जो बात थी क्या, बजट को लेकर भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि भाई बजट के अंदर भी कुछ ऐसा खास नहीं होने वाला है। और इसके ऊपर 2 वीडियो में मैं पहले भी बात कर चुका हूं। अगर उन 2 वीडियो को आपने देखा है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि भाई बजट के अंदर क्यों ऐसा कुछ खास नहीं होने वाला है। उसके बाद बात आती है डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री। देखिए सबसे पहले अब ये बहुत बड़ा मेन मुद्दा है, और इस चीज़ के लिए जो है ना, इस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग गलतफहमी में, लोगों को लगता है क्या यूएस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनकर आ गया है, राष्ट्रपति बनकर आ गया है और अब बहुत अच्छा रहेगा, यूएस की मार्केट अच्छी रहेगी और जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट भी अच्छा रहेगा। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें हैं, उसके जो स्टेटमेंट है उसको आप समझिए। डायरेक्ट उसने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए ही नहीं
जिससे उसको ऐसा लगता हो या किसी को भी ऐसा लगता हो कि भाई इंडिया के साथ एक दोस्ताना माहौल है। बात को समझिए। सबसे पहली बात, अभी तक का कोई स्टेटमेंट तो ऐसा नहीं आया डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन इसके अगेंस्ट का अगर देखें तो स्टेटमेंट ज़रूर आ गया, जहां पर उसने कहा था कि भाई ब्रिक्स कंट्रीज़ के ऊपर हम 100% टैक्स लगाएंगे। और इसको हम नहीं कह रहे हैं बल्कि इसके जो बहुत सारे आम मीडिया है, जी ऐसे मीडिया जिसके ऊपर हम आज की डेट में भरोसा ही नहीं करते, जिसको हमारे को देखना ही नहीं चाहिए, ऐसी मीडिया ने भी स्वीकारा है और ऐसी मीडिया ने भी कहा है कि भाई ऐसा कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, समझ रहे हैं ना, तो बहुत दोस्ती थी उनकी, लेकिन उनके जीतने पर मतलब जब वो प्रेसिडेंट बनकर आया है तो एक दावत नहीं आई भाई, एक इनविटेशन नहीं आया उनकी तरफ से। तो ये कुछ दोस्ताना वाला माहौल लग ही नहीं रहा है। अडानी को भी नहीं आया और नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं आया। जबकि वहीं पर अगर अंबानी जी की बात करें तो उनको इनविटेशन आया है। पता है आपको, अगर अडानी जी को नहीं आया है तो ये चीज़ें समझ में आती है, क्योंकि अगर अडानी को इनविटेशन में बुलाया जाए तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि यूएस के अंदर अडानी के ऊपर ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, तो उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ जाएंगे। और दूसरी बात, वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझ में आ जाएगा कि भाई जिनके ऊपर हमारे देश के अंदर केसेस चल रहे हैं उनको इन्होंने इन्वाइट किया है, तो वहाँ पर बातें ख़राब हो सकती थी। लेकिन हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है यानी पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, उन्हें तो इन्वाइट करना चाहिए एक दोस्तानी के हिसाब से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। उसके अलावा आप देखें तो अभी बहुत सारी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि चाइना के साथ ही उनकी दोस्ती हो रही वाली है। कुछ ऐसे रिपोर्ट हैं, वो भी मैं लेकर आने वाला हूं, इसलिए बोलता हूं चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी जो मैं रिपोर्ट 1-2 दिन में लेकर आने वाला हूं, इतनी भयानक रिपोर्टें आपको मैं लेकर आने वाला हूं जिसको देखकर आप दंग रह जाएंगे कि भाई ऐसा हो कैसे सकता है। हम लोग ये समझ रहे थे कि भाई चाइना के साथ बहुत सख्ती होने वाली है, बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन याद रखिए कि जो सख्ती चाइना के साथ होने वाली है और जिस सख्ती की चाइना के साथ बात हो रही थी ना, उसी सख्ती के साथ की बात जो है ना, उसी सख्ती की बात इंडिया के साथ भी की जा रही है। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो कि चाइना के लिए अच्छाई की तरफ जा रही है, कुछ ऐसी बातें हैं जो की जा रही है वो चाइना के लिए अच्छा है। मेरे कहने का क्या मतलब है, मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बातें बताकर क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, मेरे कहने का ये की मतलब है कि भाई जो उम्मीदें थी डोनाल्ड ट्रंप के आने से इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं मिलेगा। फ़ायदा मिलेगा, क्या मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा की जो उम्मीद है ना, वो चीज़ें नहीं मिलने वाली है। इस बात को आप याद रखिए। अब देखिए, फ़ायदा अगर मिलने की बात की जाए तो क्या फ़ायदा मिल सकता है, बस वही है जो IT सेक्टर वगैरह के जो सर्विसेज है वहाँ पर थोड़ा बहुत सेल होंगे, उसके ऊपर अगर टैरिफ लगा देता है तो वो भी मतलब समझिए नुकसान में जाएगा। नुकसान में जाने का मतलब है कि जितना प्रॉफिट अभी तक बच रहा था वो चीज़ नहीं बच पाएगी, समझ रहे हैं ना, ये मेरे कहने का मतलब है। अब थोड़े बहुत जैसे वहाँ की जो मार्केट अच्छी रहेगी तो यहाँ की मार्केट भी अच्छी रहेगी, उसका कुछ इम्पैक्ट यहाँ के ऊपर देखने को मिलेगा, स्टॉक मार्केट के ऊपर। अब बात है कि क्या अगर वो हमारा साथ नहीं देगा या उसके साथ अगर हमारा दोस्ताना माहौल नहीं रहा तो क्या हमारी मार्केट ग्रो नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, समझ रहे हैं ना, क्योंकि किसी भी पूरी तरह से हमारी मार्केट पूरी तरह से देखिए FIIs के ऊपर डिपेंडेंट है आज के डेट में भी हमारी मार्केट, इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन पूरी तरह से पर्टिकुलर किसी एक देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये एक अच्छी बात है और ये अक्सर मार्केट के साथ होता है कि वो भाई दूसरे देशों के मार्केट से जो है ना कनेक्ट होती है और दूसरे देशों के इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन किसी एक देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, समझ रहे हैं ना। और दूसरी बात, हमारी जो इकोनॉमी है वो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो हमारी मार्केट में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब सवाल आता है कि भाई ये ग्रोथ देखने को मिलेगा कब, ये आखिर देखने को मिलेगा कब? तो देखिए, अभी जैसे मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी है, अगर यूएस से अगर न्यूज़ आते हैं या डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अगर न्यूज़ आते हैं कुछ ऐसा जो कि इंडिया के लिए पॉजिटिव हो, तो वो बुरी स्थिति में मार्केट की जो आज सिचुएशन है, इस स्थिति में कुछ अच्छे लेवल पर होती मार्केट, मतलब इससे अच्छे सिचुएशन होते हैं, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि यूएस की तरफ से ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आ रहा है स्पेशली इंडिया के लिए। लेकिन अगर बजट के बाद की अगर बात की जाए तो न्यूज़ आए ना आए, हो सकता है हमारी मार्केट में सुधार होने लगे, समझ रहे हैं ना, या फिर एक लंबे ड्यूरेशन के बाद मार्केट में फ्लक्चुएशंस है। अभी हमारी भी मार्केट में बहुत सारे रीज़न है ना, जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ कि मिड कैप और स्मॉल कैप में तो पहले से ही मैं बोल रहा हूँ कि भाई ओवर वैल्यूएशन है। उसके अलावा Q2 वगैरह और 3 वगैरह के जो रिजल्ट आए हैं वो सारी चीज़ें भी ठीक नहीं आई, तो हमारे अंदर भी कुछ बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से हमारी मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन जिस दिन हमारी मार्केट के अंदर से ये सारी चीज़ें
चीज़ें दूर हो जाएंगी, ये सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, तो यूएस के अंदर से अगर न्यूज़ आता है फिर भी नहीं आता है फिर भी हमारी मार्केट पॉजिटिव रहेगी। और ऑफ कोर्स यहाँ पर एफआईआईज़ के निवेश भी आएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और वो यहाँ पर निवेश करेंगे। लेकिन हाँ, अगर न्यूज़ आता तो कुछ ज़्यादा लेवल का, मतलब हाई लेवल का ग्रोथ देखने को मिलता, कुछ अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता। लेकिन अगर इंडिया को लेकर यूएस वगैरह से या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अगर कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं आता है तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज़ को मैनेज करने में, लेकिन मैनेज होगा ज़रूर। तो फाइनली डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनकर आने की वजह से अगर कोई ये सोच रहा है या फिर आप ये सोच रहे हैं कि भाई कुछ बड़ा होगा, कुछ नया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ नया या बड़ा होगा भी तो वो समझिए कि भाई नेगेटिवली होगा, समझ रहे हैं ना। कुछ ऐसी बात होगी जिससे नेगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि बड़ा इम्पैक्ट होगा। बाकी पॉजिटिव की उम्मीद मुझे तो नहीं है, लेकिन एक बात और भी है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा। अगर आ जाता है अच्छी बात है, मुझे भी इसका इंतज़ार रहेगा। तो फाइनली यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। अब लास्ट में बात आती है कि अगर लंबे समय तक ये मार्केट का परफॉर्म ख़राब रहा तो और क्या करना चाहिए। एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स आपको क्या कदम उठाने चाहिए। देखिए, अभी अगर देखें तो लगभग 6 महीने से तो मार्केट सही नहीं है भाई, समझ रहे हैं ना। 5-6 महीने से तो मार्केट की सिचुएशन ऐसे भी सही नहीं है, लेकिन अगर आगे भी ख़राब रहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स आप अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए और अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहिए। एक बात और भी आप कर सकते हैं जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, और वो ये है कि अगर आपने अपने रिस्क एपिटाइट से बढ़कर रिस्क लिया हुआ है तो आप उसको एवरेज कर सकते हैं। बाकी आपको रिडीम करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इन्वेस्टमेंट को रोकने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर से अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी को चलने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लंबे समय तक आप बने रहें, समझ रहे हैं ना, लंबे समय तक आप बने रहें, यहाँ पर आपको प्रॉफिट होंगे ही होंगे, समझ रहे हैं। तो फाइनली ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, लेकिन इस पे अगर आपका अपना कुछ पर्सनल ओपिनियन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे ज़रूर ही रीड करता हूँ। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।